सो हेलो एवरीवन, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले ट्रेडिंग के बारे में। इस जो पॉडकास्ट में बिल्कुल काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं सतम जी, तो वो कमेंट के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट कहा था कि मतलब सर आप बताइए कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस कैसे रिकवर करें, मतलब कैसे सीखें उस चीज़ को। तो मतलब काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मतलब और भी कमेंट आए थे, लेकिन इसी प्रकार से थे ट्रेडिंग और मतलब बिल्कुल डायरेक्टली हाँ तो देखिए, अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, सबसे बड़ी चीज़ होती है बिल्कुल हमको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि अगर हम ट्रेडिंग की दुनिया में जा रहे हैं तो हम लोगों को कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम ट्रेडिंग में आखिर क्यों जा रहे हैं, किस ट्रेड को लेंगे, किस तरीके से लेंगे, बिल्कुल और जो हमारा एनालिसिस रहेगा हम कब लेके हमको एक प्रॉफिट वे हम लोगों को मिल सके। बिल्कुल एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग कभी भी कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कभी भी ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट में एक चीज़ देखना है आपको कि जिस जगह पर मार्केट हमारा शुरू हुआ है, यानी 9:15 से, हाँ हाँ तो जो 9:15 पर जो हमारा मार्केट शुरू हुआ है, तो ये देखना कि ये हमारा मार्केट ऊपर खुला है या फिर नीचे खुला है। हाँ बिल्कुल क्योंकि जिसको बोलते हैं गैप अप या फिर गैप डाउन में मार्केट। बिल्कुल अगर मार्केट हमारा गैप अप खुला है और बड़े स्पीड के साथ नीचे आ रहा मार्केट, तो भाई साहब ये हमारा जो मार्केट रहेगा कल के रेजिस्टेंस के पास तक आएगा। कल के काफी सारे लोगों को लगता है कि सही रेजिस्टेंस तक नहीं आएगा, लेकिन वो कोशिश करता है कि उसको टच करे। बिल्कुल अगर उसने टच करने के बाद अगर उसको भी क्रॉस कर दिया तो ये सीधी बात है कि मार्केट हमारा नीचे चला जाएगा। क्रैश हो गया। क्रैश नहीं, मतलब क्रैश वो तक मतलब एकदम गिरता ही जाता है। बिल्कुल मतलब नीचे चला जाता है ना वो। हाँ, मतलब उस दिन अब इतना क्रैश का मतलब हो जाता है कि बहुत धड़ल्ले से बिल्कुल वो नीचे रुक ही नहीं रहा वो, थोड़ा सा वो नीचे चले जाता है। मैंने काफ़ी सारे मतलब उसमें कवर भी किया है। और जब मार्केट खुदा न खास अगर वो गैप अप में खुला है और वो अगर 2-3 कैंडल अप बना रहा है, तो हम लोगों को वहाँ पे एक पोजीशन अगर स्केल पर है, अच्छा अगर स्केल पर है, एक कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी 5 मिनट की, भाई सब मिनट भी देखना, हाँ 5 मिनट की कैंडल वो भी बनी ऊपर, तीसरी बने थे, तो ये डेफिनेटली कि मार्केट थोड़ा बहुत हमारा आज मतलब जो ट्रेंड पकड़ना चाह रहा है वो हमारा गैप अप की तरफ जाने वाला है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग किया था उस टाइम पे, तो भाई मैं हमेशा एक चीज़ देखता था कि मार्केट खुला कहाँ है, गैप अप में गैप डाउन में। कल वाला बंदा ये नहीं डायरेक्ट बता सकता है BTST में, जिसको बोलते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, कि मार्केट कल कहाँ जाएगा। बिल्कुल वो भी नहीं पता रहता है, किसी को पता ही नहीं, किसी को नहीं पता रहता है। ये लोग एनालिसिस करके बता देते ना कि कल मार्केट हो सकता है इतना खुलेगा। हाँ, उन लोगों का एनालिसिस सही रहता है कि अगर मार्केट यहाँ खुलेगा तो इतने डाउन हो सकता है, यहाँ खुलेगा तो इतने ऊपर हो सकता है, लेकिन हाँ। एग्जैक्ट मतलब वो दोनों तरीके से बताते हैं कि हाँ। डाउन होगा तो ये न जाएगा। हाँ बिल्कुल क्योंकि जब भी कोई चीज़ ओपन होती है, अगर वो डाउन खुल रहा तो ऊपर उनका क्या बन जाता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। हाँ सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक, रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो सब अगर ये मतलब बहुत ऊपर जा रहा है, हाँ तो ऐसे समझो कि बिल्कुल सपोर्ट तक यहाँ पे आने के एक बार सोचेगा बिल्कुल समझ रहे हो। रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, ये सारी जो चीज़ें बनती हैं इन सब चीज़ों पर चलता है। अब ऐसे जैसे मार्केट हमारा क्या है कि कभी कभी एक पोजीशन बनते है, जैसे काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है मार्केट, हाँ अब पता है कि वहाँ से उसको उठने का क्या ख्याल है क्या नहीं है। बिल्कुल तो हम लोग कभी भी मार्केट के आपको लग रहा है नीचे जा रहा हो सकता है, और या हम लोग कॉल पोजीशन ले लें तो वहाँ से हम लोग वहाँ पे लॉस ले जाएंगे, क्योंकि हमें कभी भी उस मार्केट के कभी भी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट कहाँ होता है, एक नीचे सपोर्ट लग गया, बिल्कुल कल का जो मार्केट जैसा क्या था, सपोर्ट वहाँ था, तो रेस्ट जब ऊपर से खुले तो वहाँ से सपोर्ट तक आएगा। सपोर्ट से क्या होगा कि अगर नीचे की ओर तरफ और जा रहा है तो समझो वो मार्केट गिर गया, काफ़ी ज़्यादा नीचे फॉल होगा। बिल्कुल अब भाई ये मार्केट क्या कि मॉर्निंग टाइम में खुला है तो हो सकता है कि 11 बजे तक ये मार्केट इसी कंडीशन में रहे, और 11 बजे के बाद 12:30 बजे तक हो सकता है कि मार्केट फिर वो साइडवेज में चला जाए। अच्छा यदि 12:30 बजे या फिर 1 बजे के बीच में अगर कोई ऐसा मोमेंटम बनता है कि मार्केट उठना चाह रहा है, एक तो बहुत कम चांस रहेगा फिर। बिल्कुल जब इतना मार्केट डाउन हो गया तो फिर मार्केट उठने का चांस कम रहता है। अगर हो सकता है कि खुदा न खास्ता कोई स्पाइक आ रहा है बहुत तगड़ा,
हाँ। एक कैंडल, 2 कैंडल, फिर फिर वो तीसरी तीसरी कैंडल कैंडल लेके जाएगा। बिल्कुल। अब पता चले कि हमारी 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई, तो अब आपको लगा कि नहीं अब हम सेकंड कैंडल पर डाल दें। नहीं भाई साहब, वहाँ रिस्क रहेगा 50-50% का। बिल्कुल। जा भी सकते हो नीचे, नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते। और जब भी ट्रेड करें, कितने भी ग्रीन कैंडल ऊपर बन रही है या फिर रेड कैंडल नीचे बन रही हो, तो एक चीज़ याद रख लें कि जितनी ज़्यादा कैंडल बन रही है, क्या इसमें वॉल्यूम है? वॉल्यूम यानी उसके अंदर वॉल्यूम है, यानी वो अगर आपका जो ट्रेड है क्या उसमें पैसा बढ़ रहा है? बिल्कुल। पता चले कैंडल बढ़ रही है लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल और जिस चीज़ के अंदर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो कैंडल बढ़ने का सही है, चांस ही कोई नहीं। मतलब ही नहीं, फायदा भी नहीं है। हाँ, शुरुआत में यही कहूँगा। अब बात आती है ट्रेडिंग में कि बहुत सालों के वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भाई साहब हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सालों क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस लगाते हैं, सपोर्टर लगाते हैं, बिल्कुल सब लोग लगाते कि हैं, बस उन्होंने लाइन देते हैं अंदाजा लगा देते ठीक हैं। कि ये मार्केट यहाँ से जाएगा और यहाँ से अगर अप डाउन अगर एरो हो रही है तो इसमें क्या है कि मार्केट हमारा किस कैंडल को क्रॉस करेगा तभी मार्केट हमारे इतने ऊपर जा सकता है। बिल्कुल ठीक, ये सारी चीज़ हो जाती हैं। अब हमारे वहाँ पर टारगेट डिसाइड होने शुरू हो जाते हैं, टारगेट शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब भाई जो टारगेट होता है, टारगेट काफ़ी सारे लोगों के रहते हैं 30 पॉइंट की कैप्चर करने के। बिल्कुल अगर भाई उसको पता है कि मार्केट 15 पॉइंट अप डाउन 20, 10, 15 हो रहा, उसका 30 का टारगेट चल रहा है। अच्छा। तो वैसा वो क्या करे उस समय, वैसा वो उतने का टारगेट अगर वो लेके चल रहा है तो कुछ और मनी मिला करके उतने का करके 20 का ही करके निकल जाए मार्केट से। हाँ हाँ पता नहीं भाई साहब, पता चले 25 तक आपके मोमेंटम में मार्केट चल रहा है बिल्कुल। और पता नहीं कब इसका जस्ट विपरीत हो जाए हाँ, तो हाँ। 30 माइनस में वहाँ चला जाए। अगर 20% भी अगर वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो वैसे उसको बुक करके निकल जाओ। हाँ वो तो है। अगर मार्केट ने अगर वहाँ से एक मोड़ ले लिया तो ये तो समझो फिर- कि आपने जो लगाया समझो वो डुबा के 100% लेके जाएगा। बिल्कुल लॉस तो होगा ही। बिल्कुल ये चीज़ होती है। 9-15 की पहली कैंडल होती है। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर को देखा वो बहुत एक स्कैम करते हैं लोगों के साथ कि 9-15 स्ट्रेटजी है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है। 9-15 स्ट्रेटजी में अगर इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं तो वो खुद कमा के इतने सारे रख लेते, वो आपके साथ शेयर न करते। बिल्कुल। ये कोई 9-15 स्ट्रेटजी नहीं है। मैं भी पहले एक समय लोगों को देखा करता था, मैं भी ऐसा फॉलो किया यार, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना सबने एक दूसरे का कोर्स लिया है, बिल्कुल। लेकिन रिजल्ट किसी को नहीं मिले हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिसने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है लेकिन वो पर्दे के आगे नहीं है, पता नहीं है कि मतलब कितना लॉस कर लिया। काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किया है। अब भाई मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन लोगों ने CRB क्रॉस किया है करोड़ों। अब एक दिन मैं शाम के टाइम इवनिंग में बैठा हुआ था तो काफ़ी सारे लोग दूसरी जगह पर ट्रेड कर रहे थे, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह। हाँ हाँ। तो एक बंदे का $90,000 था। 90,000 था। तो भाई वो बंदा गया ट्रेड करने, अच्छा। कम से कम $60-70,000 लेके। तो मैंने उसको देखा कि भाई से तो बहुत तगड़ा डॉलर लेके जा रहा है, एंट्री कर रहा है, लाइव चल रहा था उसका। हाँ हाँ। तो भाई वहाँ देखा कि जैसे उसने एंट्री किया तुरंत एग्जिट किया, $1 CR हो गया उसका, $1 करोड़। अब भाई साहब उसका तो $1 करोड़ हुआ, लाइव चले थे तो इतना सुपर चैट पड़ा उस बंदी को, इतना सारा सुपर चैट पड़ा डॉलर ही डॉलर में। सब लोग 100 का सुपर चैट डॉलर में मार रहे थे। ठीक, बताओ। अब समझो कि ऑडियंस थी जो 15,000 की समथिंग में भी वो थी, पब्लिक थी। और भाई साहब डॉलर में जब वो बंदा वहाँ पर कर रहा था एकदम डॉलर में उसका रुपये जा रहा है, रुपये जा रहा था, तो सब लोग बस तबाही मतलब मचाए थे एकदम, इतना डॉलर। तो सारे फॉरेन कंट्री के लोग थे वो लोग। हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार इस बंदे का जितना ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं है जितना यूट्यूब से प्रॉफिट है। बिल्कुल, यहाँ पे सुपर चैट अलग कर रहे और लाइव अलग चल रहा है। बिल्कुल। और भाई साहब वो कहीं फॉरेन कंट्री का यूट्यूबर नहीं, तो वो अपने इंडिया का यूट्यूबर था। इंडिया का था? इंडिया का था, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग करता था लेकिन। ट्रेडिंग उसने भाई साहब कई दिन रात अपने बिल्कुल तबाही किए हैं, तभी तो इतना ज़्यादा सक्सेस है। तभी सक्सेस है। लॉस तो हर बंदा खाया हुआ। लॉस हर खाता है, लॉस हर बंदा। उसने जो 3 महीने पहले शुरुआत की थी $10,000 था। $10,000 3-4 महीने पहले जब मैं उसको देखा आफ्टर 90 डे तब उसके अकाउंट में $1 CR
डॉलर दिख रहा था। तो मतलब पहले बात तो मैं ये देख रहा था कि इस बंदे का पेशेंस देखो, बिल्कुल साइकोलॉजी की जो ट्रेडिंग, इसकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखो क्या मस्त है। आज 1 CR क्रॉस कर रहा है, तो कल के दिन पता नहीं कितना और CR क्रॉस करेगा। बिल्कुल और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, जब लॉस होता है तो हम लोग उसको भाई साहब होल्ड करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल और जो प्रॉफिट होता है हम लोग उसको ले जाते हैं। कट करके भाग जाते हैं। अब भाई क्या कि रेजिस्टेंस आपका ऊपर है, सपोर्ट आपके सबसे नीचे है, सपोर्ट हाँ बेस। हाँ मान के चलो हमारे जब मार्केट गैप अप में जब ओपन होता है और उसने सपोर्ट्स को क्रॉस कर दिया, यानी ऊपर रेजिस्टेंस बन गया, हाँ, सपोर्ट नीचे क्रॉस कर ठीक, दिया। नीचे सपोर्ट हो गया। भाई जब उस सपोर्ट्स को जब रेजिस्टेंस जब ऊपर लेके गया है, मतलब देख करके कि भाई साहब सपोर्ट्स देख रहे हैं रेजिस्टेंस है कि सपोर्ट्स कितने नीचे है। हाँ अब जो मार्केट है एकदम बहुत ऊंचाई पे खुला, यानी अब नीचे वाला सपोर्ट बना, ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन गया, हाँ और एक स्पाइक ऐसा आता है ऊपर से नीचे मार्केट टच कर जाता है। अब भाई इस मोमेंटम में कभी ट्रेडिंग लेना चाहिए। काफ़ी लोगों की साइकोलॉजी होती है, यहाँ तक आ गया और मैं यहाँ पे ले लूँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा इतने ऊपर तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर ट्रेड मत लो। बिल्कुल जब तक 1 2 तीसरी कॉन्टेंट जब तक बनना ना शुरू हो जाए तब तक आप लोग ट्रेड मत करो। इसी को कहते हैं कि वेट एंड वॉच एंड पेशेंस। बिल्कुल मार्केट आपको वेट एंड वॉच का पैसा देता है, पेशेंस का पैसा देता है, आपकी साइकोलॉजी का पैसा देता है, आपके ट्रेडिंग सेटअप का पैसा देता है। प्लस में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे कभी भी लोभ नहीं करना है ट्रेडिंग में। बिल्कुल आप पैसा कमा रहे हैं, कमाइए, बहुत अच्छा कमाएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस। और जिस चीज़ को आपने इसे आप समझ लिया तो डेफिनेटली कि आप एक बहुत अच्छा मोमेंटम को कैप्चर करेंगे, और अच्छे प्रॉफिट करने के बाद बिल्कुल। व्हाट इज सर आप लोग अपना एनालिसिस करने का बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1.5 या 1.5-2 साल, बिल्कुल इतना लोगों को ट्रेडिंग करना है, लोगों को सीखना है, तो क्या है कि भाई साहब उसको अपने टेक्निकल फंडामेंटल उसको अपना बहुत अच्छा मजबूत करना होगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाहता है, अपने एनालिसिस जितने सारे पुराने ग्राफ है वो देखें कि कल के डेट के यहाँ तक का मार्केट क्या था, फिर BTST क्या बना है, नेक्स्ट डे का मार्केट है, इतना अप हुआ तो किस वजह से हुआ, कहाँ पर कौन सी क्या कैंडल क्या बोल रही है, अब नेक्स्ट होगा तो क्या होगा, ये चीज़ है। बिल्कुल एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं यहाँ पे जो इनका पास क्या कि 10-10 लाख रुपया है, तो वो लोग एक बहुत अच्छा काम करते हैं। वो लोग मैंने देखा, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो केवल पर डे का 10,000 ही कमाते भाग जाते हैं। बिल्कुल मतलब जितना उनका लगता है। और भाई वो क्या करते हैं कि केवल इतना ही कमाते हैं, 10,000 कमाते चले जाते हैं। वो ना कभी ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ते ना कुछ, उनका टारगेट है 10,000, लॉस भी होगा ना तो उसको कवर कर लेते हैं। बिल्कुल 10,000 का लॉस हुआ तो हम लोग कवर कर सकते हैं, अब ऐसे ज़्यादा लॉस हो तो फिर नहीं कर सकते हैं, फिर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ होती है जिसके पास 10-20 लाख रुपया, अगर वो 10,000 पर डे का बना रहा है कि मुझे इतने कमाना है, वो क्या स्कैल्पिंग में 10 सेकंड में बन जाता है यार, 1 सेकंड में। 10 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेकंड में लिया डाला तुरंत प्लस में दिखने लगेगा। लेकिन आपका जो साइकोलॉजी है और आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है और जो मार्केट क्या बोल रहा है उसको आप समझिए तो वहाँ सब पैसा ही पैसा है। बिल्कुल हर मोमेंट अब पैसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बात समझ रहे हैं। बिल्कुल तो शादी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।